लाइव हैं तो तला अंजुम से खुद पूछते हैं। तला, अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप दोनों सर? हम ठीक ठाक हैं तला। नहीं हम ठीक नहीं हैं, ठीक नहीं है तला। I understand. We are very very hurt. I understand, but let me just Yes. I know हाँ. कि पिछले कोई 3-4 दिन से पूरे What मीडिया पे काफी स्पेकुलेशन है। आप लोग ने भी इसके ऊपर ऑब्वियसली शोज किए हैं, यू हैव डिस्कस्ड दिस, बट नाउ दैट आई एम हियर आई एक्चुअली वांट द अपॉर्चुनिटी टू गो अहेड एंड स्पीक about the issue as well and also about my outburst. जी, if you guys allow me. मतलब you will be having ample time to talk about it. बात बताओ। जी जी सर, फर्स्ट थिंग फर्स्ट तो मैं आप दोनों से ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं 100% पाकिस्तानी हूँ, कोई मिलावट नहीं है, ठीक है। ये जो मैं आज जो भी हूँ दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, और इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को मेरी किसी हरकत की वजह से अगर ये डाउट फील हुआ है तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर इट, बट बिफोर यू आस्क एनी क्वेश्चन आई जस्ट वांट टू से कि प्लीज मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई जो है ना लॉयल्टी को क्वेश्चन करता है। सो आई जस्ट वांट टू से दैट एंड नथिंग, आई डोंट मीन एनी ऑफेंस बाय इट, बट प्लीज गो अहेड, दैट्स ऑल आई वांटेड टू से, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। As far as we are concerned, we are not, there is no doubt whatsoever. अगर आपकी लॉयल्टी की बात की जाए, अगर पता नहीं होता ना, अगर देखो अगर पाकिस्तानी होने पे हमें कोई शक होता तो हमें इतना दुखी ना होता तो हम तो कहते हैं कि यार ये है ही नहीं पाकिस्तानी, कोई बात नहीं। तला प्लीज पहले बताओ हुआ क्या? कॉन्सर्ट में थे, नेपाल में थे, बिकॉज यू वर देयर, और ये सारी चीजें आपने खुद देखी, खुद फील की, होश में थे, क्या हुआ? जी जी बिल्कुल होश हवास में थे, अपने मुल्क को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। फर्स्ट थिंग व्हाट हैपेंड वाज कि हम वहां पर नेपाल में थे, एंड ऑब्वियसली आप लोग जानते होंगे कि नेपाल में कितने ज्यादा इंडियन फैंस भी, बिकॉज इट्स अ ओपन बॉर्डर, सो ऑब्वियसली वो जितनी कोशिश करते हैं कि अटेंडीज हो सकें वो आ जाते हैं वहां पे, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। देयर वर अराउंड मे बी 2000-3000 पीपल ओवर देयर, जिसमें मिक्स फैंस होते हैं, हमारे नेपालीज भी होते हैं, बांग्लादेशी भी होते हैं, इंडियंस भी होते हैं। And what happened was I was doing this song called Kaun Talha. अगर किसी को इसकी back story नहीं पता, it is a diss song directed towards an Indian rapper. I was performing that song, and while I was doing that song, an Indian guy handed me through like the flag towards the stage. Okay. In the heat of the moment, obviously you guys have seen what happened. Okay, I took it, and that was handed to me like in a respective way. कि यार देखो, even though your song Kaun Talha is directed towards an Indian rapper, but still we are over here in attendance और हम आपको support करने आए हैं। That was the whole, how I saw it, how I perceived it. And जो फिर उसके बाद were you aware कि it was Indian flag? Did you see that? नजर आ रहा था कि आपने देखा कि वो Indian flag था? सर मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, when I was over there on the stage के ऊपर कभी कोई शर्ट फेंकता है, कभी कोई जो है ना फोन फेंकता है, कभी कोई मतलब समझे आपको ना हर चीज फेंकी जा रही होती है वहां पर टू लाइक साइन इट, गिव इट एन ऑटोग्राफ और जस्ट रिप्रेजेंट इट, पीपल सेंड पोस्टर्स। इसी तरह से जो है ना वो चीज मेरे हाथ में आई है, एंड आई वाज वेविंग इट, ठीक है। आई रियलाइज कि इट इज एन इंडियन फ्लैग, सही है। एंड व्हेन आई डिड दैट, मैं अब आप बताएं ना, अगर मैं वहां पे खड़ा हुआ हूं एंड देयर आर सो मेनी इंडियन फैंस ओवर देयर, आई कैन नॉट जस्ट सिंपली लाइक थ्रो इट अवे और लाइक जस्ट nobody expected that. लेकिन आप फोल्ड करके साइड पे भी किसी को दे सकते थे। नहीं मैंने बिल्कुल वही किया, मैं आपको बता रहा हूँ ना। देखें व्हाट हैपेंड वाज, अगर आप जाके मेरी पूरी परफॉर्मेंस देखें तो उसके अंदर क्या आपको दिखेगा पूरी परफॉर्मेंस में, वो मैंने वहां पर कोई 1.5 घंटा परफॉर्म किया, लेकिन क्या है कि मीडिया के ऊपर सिर्फ वो एक क्लिप चली है, तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आई नेवर लेट गो ऑफ द फ्लैग। द थिंग इज व्हेन आई showed it to the people, they acknowledged कि हाँ मैंने भी एक्नॉलेज किया कि मेरे ये फैंस आए हुए हैं जो कि फॉरेन फैंस हैं, मतलब समझ रहे हैं, ये फॉरेनर्स हैं, दीज आर नॉट पाकिस्तानी। मैंने उसको उठा के रिस्पेक्टफुली, जो मेरे सामने हमारा वो होता है स्टेज मॉनिटर, रिस्पेक्टफुली मैंने उसके ऊपर उसको रख दिया था। और उससे पहले क्या हुआ? जब आपको पकड़ाया गया और जब आपने रखा, उसके बीच में काफी सेकंड्स हैं। नहीं, उससे पहले तासुर ये गया, आप इसको ओन कर रहे हैं। आपने उसको पीछे पहना, इसने ऐसे कमर पे आपने पहना, आपने उसको लहराया और अच्छे खासे काफी सेकंड्स तक ये चलता रहा। हाँ, यानी परसेप्शन ये गया था। हम मैं एक बार फिर बता दूं, मैं समझ रहा हूं मकसद ये है। और आप ये कह रहे हैं कि आप होश में थे, आपने कोई एंटी एलर्जी भी नहीं ली हुई थी, ठीक है ना,
नहीं, मैंने कुछ भी नहीं है किया ना, होता। कोई ऐसी भी नहीं थी कि जी मैं होश नहीं, में नहीं, नहीं नहीं, था, I'm- मैं नहीं, यू नहीं, वर ऐसा कुछ भी एब्सोल्युटली नहीं था। इन होश, ठीक है ना, कॉन्शियस सारा, और आपको पता था कि आप इंडियन फ्लैग को आपने जो आपको पास ऑन किया गया है, और उसके बाद इतनी देर उसको फ्लॉन्ट करना, वो सेकंड्स घंटों के बराबर थे। ऑब्वियसली कि मुझे उस वक्त तो अंदाजा नहीं था कि वो कितने सेकंड्स है, बिकॉज आई एम एक्चुअली परफॉर्मिंग। हाँ। समझ रहे हैं, जो मैं उस वक्त परफॉर्म कर रहा हूँ, एंड इन द हीट ऑफ द मोमेंट ऑब्वियसली आई डिड नॉट रियलाइज कि मैं कितनी देर तक उसको लेके खड़ा हुआ था। लेकिन यस, अगर आप लोगों को लगा होगा कि वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए था, लेट मी जस्ट क्लियरिफाई दैट इट वाजंट फॉर द होल परफॉर्मेंस। या मैं वहां पे खड़ा होकर कोई ये नहीं कह रहा था कि मेरा भारत महान, या मैं कोई, समझ रहे हैं, इट वाज अच्छा नेवर चलो, दैट। ये बात जो हुई। आउटबर्स्ट आया ना, हाँ बिल्कुल, जो आउटबर्स्ट आया हाँ अवाम का, उसके बाद एक आपने देखा कि मेरी तरफ से भी एक आउटबर्स्ट आया। बिल्कुल। उसकी सिर्फ जो वजह है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो बताओ। वो नहीं, ये उससे है। पहले आएंगे, उसमें आएंगे तला, उस पे आते हैं जी, वो आपकी जी, जी। उस पे सोशल मीडिया। उससे पहले मैं ये बात कर रहा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, कि आप एक्नॉलेज कर रहे थे उन फैंस को जो इंडिया से थे और आपका कॉन्सर्ट देखने आए थे, आपसे मोहब्बत करते थे, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम योर साइड कि ठीक है, मैं Yes, sir, झंडा लेके। that's all it was. And also, brother, the thing is that सिर्फ it's not about India. कल को किसी भी कंट्री से अगर आता है, लेट्स से हम कनाडा जाते हैं, कुछ लोग वहां रहते हैं, वो हमें समझ रहे हैं कि फैंस होते हैं, कभी वो हमें दुबई में मिल जाते हैं, तो कभी भी ऐसा होता है तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि बस कोई भी अगर ऐसा फ्लैग है, मैं इज्जत वही दूं जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं। लेकिन यार, इस मेरी कोशिश में पता है flag क्या को मिलनी प्रॉब्लम चाहिए। हुई? आपकी कोशिश बिल्कुल सही, आप किया करें, जहां भी जाएं दुनिया का कोई भी परचम आपको दे, आप उसको। इस कोशिश में प्रॉब्लम ये हुई कि अभी रिसेंटली हम पर हमलावर हुआ, बल्कि एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इन हमलों का, हमारी एग्जिस्टेंस के खिलाफ है वो मुल्क, तो इसलिए लोगों को प्रॉब्लम हुई, वरना कोई सर प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, सर देखें, मैं आपको क्लियर बात ये भी बता रहा हूँ कि व्हेन आई वेंट अहेड एंड सेड के वॉर मॉन्गरिंग भी है और प्रोपेगेंडा भी बना रही है गवर्नमेंट, तो आप मुझे बताएं ना कि वो कौन सी गवर्नमेंट है जो ये वॉर मॉन्गरिंग करती है? वो कौन सी भारत की गवर्नमेंट है, वो जिसके- भारत की गवर्नमेंट है ना वो। जी जी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि देखें सर, वो जो नीचे फैन खड़ा हुआ है ना, मैं उसको तो इस नजर से नहीं देखता ना। सही। मैं, लेकिन हाँ, जितना ये प्रोपेगेंडिस्ट हैं, अब जैसे बहुत लोगों ने ये भी कहा कि मैं जो है वो व्यूज के लिए और डॉलर्स के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो फैंस चाहिए, वो जितनी भी बड़ी मार्केट है। मैं आपको बताऊं कि पिछले कोई 4-5 महीने हो गए हैं मैं उस कंट्री में ब्लॉक्ड हूं। तो यही मोदी गवर्नमेंट, या जो भी आप लोग कहते हैं गोदी गवर्नमेंट, यही वो गवर्नमेंट है जिसने मुझे वहां पे ब्लॉक किया हुआ है सर। आई एम नॉट ग्रीडी फॉर डॉलर्स और व्यूज। मैं आपको सच बात बताऊं, मैंने पूरी जिंदगी अपनी पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री में यही देखा है कि हमने म्यूजिक, सकाफत और क्रिकेट को भी आप मिला लें, इन तीनों चीजों में हमने कभी जंग नहीं प्रमोट की, हमने कभी हेट प्रमोट नहीं की, हमने हमेशा आर्ट को आगे रखा है, हमने हमेशा हारमोनी आगे रखी है। और इस वक्त भी जो मैं जिस सिचुएशन में था, मैं अपनी तरफ से जितनी मेरी अकल है उसके अंदर मैं यही करना चाह रहा था। मेरा कोई एजेंडा नहीं था इसके पीछे कि झंडे को पकड़ना या किसी को ऊपर दिखाना या नीचे दिखाना। मैं कभी ये कर ही नहीं सकता, स्पेशली नॉट अगेंस्ट माई ओन कंट्री यार। ओके